हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी, ठीक है। और क्लास 4th की एनसीईआरटी आपकी रहने वाली है और ये एनसीईआरटी आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस का पोर्शन पूछा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको क्लास 3rd की एनसीईआरटी के सभी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4th, 5th और 6th, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसमें चैप्टर 4th को, और इसका नाम क्या है, अमृता की कहानी, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अमृता की कहानी को। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी, और हाँ यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, ठीक है। तो इस गांव में एक अमृता एक लड़की है जो कि राजस्थान की कहाँ रहती है, जोधपुर का गांव है खेजड़ी गांव, उसमें रहती है। और इस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते थे, ठीक है। तो गांव के सभी लोग पेड़ पौधे और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गाँव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हमें, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, हम उनके बिना नहीं, ठीक है। इस गांव में क्या होता था कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा टेक केयर की जाती थी। तो इसमें एक लाइन भी कही गई है कि अगर पेड़ हैं तो हमें, और पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो इसमें टीचर्स के लिए क्या एक्टिविटी है कि बच्चों को नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे नक्शे को समझ सकें और हमारे देश में जो अलग अलग जगह हैं उनके बारे में जान सकें, ठीक है। नक्शे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो राजा है ये इन आदमियों से कह रहा है कि मतलब इसे अपने महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो वो जब ये दोनों आदमी जब लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो वो कौन से गांव में जाते हैं? खेजड़ी गांव में जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई, ठीक। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि ये आदमी यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं और ये अमृता क्या है, इस पेड़ से चिपक गई है। उन लोगों को डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी, ठीक है। तो जब ये आदमी यहाँ पर पेड़ काट रहे थे, तो जैसे कि इन पिक्चर में दिखाया गया है कि आदमी पेड़ काटने लगे और ये अमृता पेड़ से चिपक गई। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, तो जैसे उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया तो उसके पैरों से खून निकलने लगा, और उसके जैसे ही 300 लोग भी और पेड़ से चिपक गए, जिससे कि वो पेड़ से ना काट सके। लेकिन उन्हें पेड़ चाहिए था क्योंकि राजा ने कहा था, नहीं तो राजा की बात तो उन्हें माननी ही पड़ती। तो इसलिए 300 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मर गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सुरक्षित गांव। राजा पर गांव की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ के लोग अब क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। और वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाता है, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो लोग हैं राजा से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर बाद में राजा ने आदेश दिया कि यहाँ पर अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और
इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है, तो इसमें खेजड़ी पेड़ के बारे में बताया गया है। ये कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये दवा बनाने के भी काम आता है। ठीक है, उसकी लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है और इसकी पेड़ की जो फलियाँ हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है और जो इसके पत्ते होते हैं वो कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं और पेड़ की छाया तो सभी को मिलती ही है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। ठीक है, तो टीचर के लिए क्या एक्टिविटी है कि बच्चों को बड़े जानवरों के बारे में और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उन्हें पता चले और वो इसके प्रति संवेदनशील भी हों और पर्यावरण में जो पक्षियों की संख्या कम हो रही है इस बारे में भी चर्चा करें। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 और इसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो इस चैप्टर में मधुमक्खियों के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ और मैं बिहार में हूँ। ठीक है, तो ये जो लड़की है ये अनीता है और ये कहाँ पर रहती है? बिहार में रहती है और ज़िला इसका मुजफ्फरपुर है और गांव कौन सा है? बोचाहा इसका गांव है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ठीक है, इसके 2 भाई हैं और ये मधुमक्खी पालने का काम भी करती है और कॉलेज भी ये जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहे। यह क्या है? एक सच्ची कहानी। और जो अनीता खुशवाहा है क्या है? एक गर्ल स्टार है और इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों से जो अंतिम पृष्ठ है उसमें नक्शा दिखाएं बच्चों को और उसमें बिहार ढूंढने के लिए कहें। ठीक है, जिससे बच्चे क्या हैं जो हमारे देश में अलग अलग जगह हैं उनके बारे में जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झाँक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, जो ये लड़की है इसको स्कूल जाना था तो इसने अपने स्कूल के बारे में बताया कि किस तरह वो स्कूल गई है। तो इसमें क्या हुआ फिर जब उसे मना कर दिया उसके पेरेंट्स ने? मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है, पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी पर टीचर से सवाल पूछती थी। ठीक है, बाद में टीचर ने इसके पेरेंट्स को समझाया तो फिर ये क्या है स्कूल जाने लगी। और 8th क्लास तक की एजुकेशन क्या होती है? फ्री होती है। ठीक है, तो इसके बाद में पेरेंट्स मान गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। ठीक है, बाद में ये लड़की क्या है ट्यूशन पढ़ाने लगी, लेकिन जो वहाँ पर कोई और पढ़ाते थे वो उन बच्चों को डराने लगे। फिर उसके पास बच्चे आने बंद हो गए। फिर 2 ही बच्चे आते थे, फिर बाद में धीरे धीरे बच्चे आने लगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अध्यापक के लिए बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो टीचर के लिए क्या एक्टिविटी है इसमें? बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को वाद विवाद को के अलग अलग पहलुओं को सोचने और समझने का मौका मिलेगा, जिससे और कक्षा में क्या होगा बच्चे अपनी राय रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त करे। क्या सभी को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। ठीक है कि हर बच्चे का हक होता है कि वो 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन कर सकें
क्या है RTE अधिनियम 2009। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारी लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, तो बाद में इस लड़की ने क्या किया, इसने बाद में मधुमक्खी पालन किया और उसने कोर्स में एडमिशन ले लिया। ये सिर्फ वहाँ पर अकेली लड़की थी जो मधुमक्खी पालन सीख रही थी और वहाँ पर इसे पता चला कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देती है अंडे। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। और मधुमक्खी पालने का सही समय भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता करें। तो इसमें टीचर्स के लिए क्या है कि बेटियों की शिक्षा के, लड़कियों की एजुकेशन के लिए जो योजनाएं आती हैं उनका पता करें और कौशल विकास के अवसरों को पहचानने की बच्चों की सहायता करें इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, फिर बाद में इसने कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपये नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपये से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। नेक्स्ट है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। ठीक है, तो इसने 12 किलो शहद बना लिया, इसने उसे बाज़ार में बेच दिया और अब इसके पास कितने बक्से हो गए, टोटल 20 बक्से इसके हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते थे। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। ठीक है, और वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। और बच्चों को पालना भी, ये न हो तो छत्ता ना बने और न ही शहद इकट्ठा हो। ठीक है, तो इसमें मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। जो हर छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है और कुछ काम करने वाली मक्खी होती है और कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है, जो कि फूलों का रस लाती हैं और शहद बनाती हैं। और जब उन्हें रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, एक अलग तरह का डांस करती हैं और दूसरी मधुमक्खियों को भी इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अध्यापक के लिए, बच्चों को होलसेलर का काम समझाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी तरह ही बिल्कुल चींटियाँ भी मिलजुल कर काम करती हैं। उनका काम भी इसी तरह बटा होता है और उनके जो बिल का ध्यान रखता है सिपाही चींटी रखती है और काम करने वाली चींटियाँ अलग होती हैं। ठीक है, और खाना ढूंढने वाली अलग।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 6, ओमना का सफ़र। ठीक है, ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। ठीक है, दो फ्रेंड थी, ओमना और उसकी सहेली। वो कहाँ जा रही थी? केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ठीक है, ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर करा। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर किया जाता है कितने मंथ के लिए किया जाता है? 6 हफ्तों के लिए। ठीक है, 6 वीक के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ट्रेन से गांधीधाम कच्छ से चली थी। अम्मा ने खाने का डब्बा खोल लिया। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बाकी बातें बाद में ही लिखूंगी। तो फिर क्या हुआ? तो इसमें जो खाने की चीज़ें बताई गई हैं, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई वगैरह, तो ये कहाँ पर मिलती हैं? ये सभी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? गुजरात में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने अहमदाबाद में भी कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अहमदाबाद भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट है, एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। तो ये जो खाने की चीज़ें हैं, बटाटा बड़ा वगैरह, ये सब कहाँ मिलता है? अहमदाबाद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अध्यापक के लिए गांधीधाम अहमदाबाद, वलसाड गुजरात में है। ठीक है, ये सभी कहाँ हैं? गुजरात में है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड। और कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है, जिससे कि बच्चे गुजरात के और केरल के बारे में भी जान सकेंगे नक्शे को देखकर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर एवं ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें। और इसमें जो वेब लिंक दिया गया है, ठीक है, ये जो टिकट बुक करने का लिंक इसमें दिया गया है। तो ये हमारे यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।